कहा कि जब नवाज शरीफ कब्रिस्तान गया तो तमाम मुर्दे जो है वो कब्रें फटी और मुर्दे बाहर निकल आए, और मुर्दे बाहर निकल आए और हर एक मुर्दा जो है वो आसमान की तरफ देख रहा था और देख रहा था, और अल्लाह मियाँ से हाथ उठाकर एक ही इल्तिजा कर रहा था कि या अल्लाह इस अजाब का तो हमें बताया नहीं गया था। 3, 2, 1. शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो इब्तदा की इब्तदा से जिसकी कोई इब्तदा नहीं और रहेगा इंतहा की इंतहा तक जिसकी कोई इंतहा नहीं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अनवर समाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद अनवर समाना। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात देख देख कर मैं बड़ा परेशान हूँ, और यहाँ पर तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हैं, चूँकि हम अपने मुल्क में नहीं हैं। तो अजीब व गरीब खबरें और इस तरह की खबरें, और इस तरह से अब तो महसूस होने लगा है कि जैसे खाना जंगी की सूरत हाल आ गई है, अल्लाह ना करे मेरे मुल्क पाकिस्तान पर। और इस तरह की अजीब व गरीब, यानी कि पहले तो सिर्फ सियासी लड़ाइयाँ थी, और अब जो जो इदारे खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर मुलव्वस हो रहे हैं इस मामलात पर, जैसे कि पहले सुना था कि पुराना पाकिस्तान, फिर नया पाकिस्तान आया, और अब सियालकोट से हमारा पाकिस्तान आ गया। तो 3 पाकिस्तान तो हो गया देखते देखते, पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, और अब सियालकोट में हमारा पाकिस्तान। और फिर इसके बाद मैं हैरान था एक ज़माने में जब कौमी असम्बली के इजलास में मैं गया, मैंने देखा कि वहाँ जिस तरह से बदतमीज़ी और मरने मारने की वो धमकियाँ दी जा रही थी। तो अब मैंने सुना कि हमारे बड़े अहम इदारे के चीफ जो है वो 2 घंटे तक बड़ी ज़ोरदार तकरीरें करने के बाद जो है वो उसके दरमियान में जो है हरामखोर वगैरह तो कहना ठीक है, लेकिन इसके साथ माँ बहन और चे वाली गालियाँ भी दे रहे हैं। तो सुन कर के इतने अहम इदारे के इतने अहम चीफ, और जिनका कहा जाता है कि माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दिल दुखता है यहाँ पर बैठकर ये हालात देखते हुए। और एक जैसे कि अमेरिका ने कुछ कैरेक्टर बनाए, सुपरमैन, मास्क मैन, स्पाइडरमैन, तो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है मास्क मैन। ये मास्क मैन जो कि इतना सा मास्क लगाता है, जबकि कोरोना में जो मास्क इंट्रोड्यूस हुआ था वो नाक तक लगाने का था कि आप जो सांस ले रहे हो उसमें डायरेक्ट बाहर की हवा ना आए और दूसरों के जरासीम आपके नाक के ज़रिए आपके नाक में अंदर जिस्म में ना दाखिल हों। तो ये मास्क क्यों लगाया जाता है जबकि नाक ही आपकी खुली रहती है? और इतना मास्क, तो ये मास्क क्यों लगाया जाता है मुझे समझ में नहीं आता। क्या ये मुंह छुपाने के लिए है? तो अगर मुंह छुपाने के लिए और आपको ये समझ आ चुकी है कि आप जो हरकत कर रहे हो उसमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, तो ये हरकतें क्यों नहीं तर्क कर देते? आप मुंह छुपाने के बजाय वो हरकतें अपनी, अब छुपा तो नहीं सकते उन हरकतों को, लेकिन उनको तर्क कर दे यार। जितना लूटा है उनमें से कुछ पैसा पाकिस्तान को वापस कर दे। ये गरीब आवाम, ये आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो और जो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, और जहां आप निकलते हो तो आपके चेहरे पर जो फिरौनियत है, जितना तकब्बुर है आपके चेहरे पर, ये तकब्बुर आप लेकर जो किस मुंह से अल्लाह के सामने जाओगे? क्योंकि तकब्बुर तो बना, गुरूर और तकब्बुर तो बना मेरे रब के लिए, हमारे लिए तो बनी आजिज़ी और इनकसारी है बंदों के लिए। तो क्या करोगे मुझे इसका समझ में नहीं आता। और दूसरा, मैं इस मास्क मैन को तशबीह दूंगा
ईस्ट इंडिया कंपनी से कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैठी हुई पाकिस्तान में अपने, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कारिंदा है या दज्जाल का चेला है या शैतान का चेला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि इसने दज्जाल का चेला मैं यूं कह पाया कि इसने अपने एक हाथ में जो है वो वाकई जन्नत बना रखी, यानी पैसों की बेश खजाने छुपा रखे एक हाथ में, जो दिखाता है चंद एक लोगों को जो की पोस्ट के बंदे होते हैं, और दूसरे हाथ में दोज़ख यानी कि जो तकलीफ दे रहा है वो एक आम आवाम को दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आपको बुलंद रखने के लिए, अपने सियासी इंतकाम के लिए। और जिनको ये अपने साथ मिला रहा है ये उनका भी साथी नहीं है। आज मेरे मुल्क में मेरी फौज, आपको पता है कि मशरक़ी पाकिस्तान जिस वक्त अलहदा हुआ 71 में, तो उस वक्त वहाँ मुख्तलिफ बाहिनियों ने जिस तरह से साथ दिया था इंडियन आर्मी का, वहाँ के अवाम ने साथ दिया था। इसके बाद जब वो वहाँ हमारी आर्मी सरेंडर हुई और हर तरफ से ज़ाहिर है उसको तकलीफ ही पहुँची, क्योंकि वहाँ की आवाम भी साथ हो गई थी। तो फिर इसके बाद वो इतना उनका मोरल अप हो चुका था कि वो बांग्लादेश को अलग करने के बाद पाकिस्तान पर भी अटैक करना चाहते थे, और वो समझ रहे थे कि यहाँ भी हम इसी तरह से हरा देंगे पाकिस्तानी आर्मी को जिस तरह से बांग्लादेश में हरा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस वक्त एक फैसला किया और इनको मना कर दिया कि पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना है। कुछ अरसे बाद इंदिरा गांधी से जब पूछा गया कि इसने ये फैसला क्यों किया, तो उसने कहा कि बांग्लादेश में चूँकि वहाँ की आवाम, मुक्ति बाहिनी, ये सब हमारे साथ थे तो हमारी आर्मी जीत पाई, लेकिन पाकिस्तान पर अटैक करते तो यहाँ की आवाम अपनी आर्मी के साथ मिल जाती और हमें इसको तस्कीर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता था। तो आर्मी अवाम से अलहदा नहीं, अवाम आर्मी से अलहदा नहीं। आर्मी मुल्क की हिफाजत करती है, अवाम आर्मी के साथ मिल जाए तो वो मुल्क नाकाबिले तस्खीर हो जाता है। और आज ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑर्डर्स चलाकर अवाम और आर्मी के दरमियान में खलीज पैदा कर रही है। अपने भाई बेटी को बिठाकर पाकिस्तान में, अल्लाह के वास्ते मैं अपने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा कोई सियासत में लेना देना नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह के वास्ते अपनी खलीजें मिटाओ, आपस में मिलो, आवाम को आर्मी से और आर्मी का आवाम के दिल में नफरत मत लाओ। हम ही हैं जो आर्मी में जाते, ये आवाम ही है जो आर्मी में जाती है, और आवाम ही हमारी आर्मी माशाल्लाह दुनिया में नंबर 1 है। ये बाजवा जैसी शख्सियत जो बोल जाती है कि हमारे पास अच्छी टैंक नहीं है, हमारे पास अच्छे तैयारे नहीं है और ये नहीं है, अरे हमारे पास जो जिगर है, हमारे पास जो जज्बा है, वो दुनिया की किसी आर्मी में नहीं है। जज्बा शहादत है हमारे अंदर। तो ये बाजवा जैसे लोग जब ये पैसों के पीछे जाते हैं और पैसों को अपनी बाहों में भरते हैं, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी मास्कमैन जिस तरह से पैसों को बाहों में भरते हैं, तो ये लोग फिर जो है वो बीमारियों के बहाने बनाकर भी भागते हैं, अपने तैयारे हर वक्त अलर्ट रखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि हमें किस वक्त भागना पड़े। मेरे ख्याल में तो ये सोते भी, चाहे वो मरियम हो चाहे शहबाज हो, वो सोते भी अपने जूते पहनकर होंगे कि जूते भी पहनने की फुर्सत शायद हमें ना मिलेगी। इस तरह नहीं करे यार, अल्लाह के वास्ते मुज़ाकरात करें। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे आर्मी चीफ से, इमरान खान से, आपस में मिलकर बैठे और हमारी आवाम को एक के बाद एक इम्तिहान में ना डालें। जितने इम्तिहान में आप लोग डाल चुके हैं, क्या ये कम है? और ये नवाज शरीफ जैसे तो अदाब आएंगे भी। मुझे किसी ने एक छोटा लतीफ़ा सुनाया था, कहा कि जब नवाज शरीफ कब्रिस्तान गया
तो तमाम मुर्दे जो है वो कब्रें फटी और मुर्दे बाहर निकल आए, और मुर्दे बाहर निकल आए, और हर एक मुर्दा जो है वो आसमान की तरफ देख रहा था और देख रहा था, और अल्लाह मियाँ से हाथ उठाकर एक ही इल्तिजा कर रहा था कि या अल्लाह, इस अजाब का तो हमें बताया नहीं गया था, तो ये सब तो कब्रिस्तान चले जाए तो मुर्दे परेशान हो जाते, तो यार हम जिंदा लोग तो कोई हैसियत ही नहीं रखते इनके आगे। तो प्लीज़ इनके चंगल से निकले, इसने मुल्क को बहुत खाया। मैं इसके भी, मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है तो मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि इसने मुल्क को किस तरह से लूटा है। आज आप बोलते हो कि इमरान खान, यार इन सबको कटोरों में इकट्ठे बिठा दो ना, सबको मुशरिफ के कटोरे में इकट्ठे बिठा दो और सामने रखो कोई इंसाफ पसंद जज, और वो वहां पर आकर किसी की फेवर लिए बगैर फैसला करे, और इमरान खान पर भी सारे एलिगेशन लगाओ, और इस पर मियाँ साहब पर भी लगाओ, और इन सब पर लगाओ जितने भी सियासतदान हैं, चाहे मौलाना हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, सबको बिठा दो और सब पर लगाओ और सबको सजा दो, चाहे उसमें इमरान खान भी शामिल है और इमरान खान ने भी करप्शन की है तो उसको भी सजा दो, काबिल माफी किसी को भी मत छोड़ो, लेकिन अल्लाह के वास्ते इस अवाम पर रहम करो। आपको अल्लाह का वास्ता इस अवाम पर रहम करो, इस अवाम की जान छोड़ो, बेचारी बहुत पिस गई है, अब मजीद कितना पीसोगे इसको। अपनी वीडियो का मैं यही खत्म करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे, और उन लोगों का ख्याल रखेंगे जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। इन्हें ढूंढना पड़ता है, ये आम रास्तों पर नहीं मिलेंगे, आम मांगने वालों में नहीं मिलेंगे। वाइट कॉलर है, फाकों को तरजीह देते मांगने से ज़्यादा। इन लोगों का ख्याल रखिए, इनको ढूंढिए, इनकी हेल्प कीजिए, इनकी इमदाद, इनको कारोबार या काम पर लगा कर कीजिए, मुलाजमत पर लगा कर कीजिए। ये बेचारे बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं वाइट कॉलर, इनकी मदद कीजिएगा, अल्लाह आपको अजर देगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।